अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिज़नेस ओनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर के कुछ टॉपिक जो हैं वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट बिज़नेस ओनरशिप, पब्लिक एंड कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ बिज़नेस एंड ऑर्गेनाइजिंग ए कॉरपोरेशन। Forms of private business ownership. Regardless of its size, every business is organized according to one of three categories of legal structure: sole proprietorship, partnership, और corporation. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को। बेसिकली साइज़ के अकॉर्डिंगली और बिज़नेस करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हम बिज़नेसेस को 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिनमें फ़र्स्ट वन सोल प्रोप्राइटरशिप है, देन पार्टनरशिप है और लास्ट वन जो है वो कॉरपोरेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिज़नेस है जो एक अकेला इंडिविजुअल जो है वो सारी की सारी जो अरेंजमेंट है उस बिज़नेस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सारी की सारी वो अकेला ही पे कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ए बिज़नेस ओनरशिप इन विच देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर स्टेटस एज एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर स्टेटस एज ए बिज़नेस ओनर। बिज़नेस ओनर भी वही होता है, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती और सारी की सारी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे भी बहुत से हैं और नुकसान भी बहुत से हैं। फ़र्स्ट वन ये फ़ायदा इसका ये है कि छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप जब चाहें अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, जब चाहे अपना बिज़नेस एंड कर सकते हैं, जब चाहें अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे अपना बिज़नेस जो है वो आप क्लोज़ कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आपकी जो सारी की सारी अर्निंग है उस पर जस्ट एक दफ़ा ही टैक्स लगेगा, डबल टैक्सेशन जो है वो आपको इसके ऊपर नहीं होगी। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसमें ये है कि जो आपकी फ़ाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो आपके बिज़नेस की, इवन आपके पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी उसमें बाज़ औक़ात जो है वो सेल आउट हो जाती है, प्लेज हो जाती है। फाइनेंसिंग की आपके पास कमी होती है, इस वजह से कर्ज़ा वगैरह लेने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो उसको प्लेज करते हैं, गिरवी रखवाते हैं। और अगर बिज़नेस सक्सेसफुली रन ना करे तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपकी कोई भी कीमती चीज़ जो है वो प्लेज की वजह से जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है। उसके अलावा एक्सपेंशन बहुत मुश्किल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इनोवेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि इनोवेशन के लिए भी आपको रिसोर्सेज चाहिए और कैपिटल की ज़रूरत होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप यूजुअली लैक्स लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी बिकॉज अ चेंज इन पर्सनल सर्कमस्टांसेस और फाइनेंसेस कैन टर्मिनेट द बिजनेस ऑन शॉर्ट नोटिस। दूसरा जो है फॉर्म बिज़नेस ओनरशिप की वो पार्टनरशिप है। 1932 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ऑल ओवर द कंट्री पार्टनरशिप बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है और कंटिन्यू है। पार्टनरशिप एज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who operate a business, a co-owner by voluntary legal agreement. Many small businesses began as partnership between co-founders. कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं वो मिलके एक बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो असाइन होती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशो है वो भी इसमें मेंशन होता है। और फर्दर मोर पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो लीगल रिटन डॉक्यूमेंट भी होती है और वर्बल भी हो सकती है।
लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और उस पार्टनरशिप डीड में बिज़नेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो राइट डाउन होती हैं। पार्टनरशिप के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सोल प्रोप्राइटर की शिप की तरह इसका भी सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है और ओनरशिप है। आप दो से ज़्यादा लोग मिल के पैसे इकट्ठे करके, पैसे जमा करके कंबाइनली कोई भी बिज़नेस जो है जॉइंट वेंचर के तौर पे आप शुरू कर लेते हैं, और उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो एग्रीड रेशो पे जो है वो आपस में डिवाइड भी हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में कैपिटल जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत पार्टनरशिप में ग्रोथ के भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। दो से ज़्यादा लोग मिलके जो है इस बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा माइंड जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा बेटर जो है वो डिसीजन आप ले सकते हैं। एक्सपेंडिंग जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से इसकी ज़्यादा इजी है। डिसएडवांटेजेस, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप में भी जो है वो बिज़नेस की जो लाइबिलिटी है वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है, और बिज़नेस की लाइबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए इवन आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं उनको भी सेल करना पड़ जाता है और उनको भी नीलाम करना पड़ जाता है। इसी तरह जो एक मेजर ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का वो ये भी है कि बिज़नेस में सीक्रेसी नहीं रहती। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन काम कर रहा होता है, जितने भी बिज़नेस सीक्रेट्स होते हैं वो सारे उस तक ही लिमिटेड होते हैं। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा लोग जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं, इसलिए बिज़नेस सीक्रेट्स के लीक होने के चांसेस जो हैं या लीक होने का डर जो है वो हर टाइम रहता है। कॉरपोरेशन, A corporation is a legal organization with assets and liabilities separate from those of its owner. A corporation can be a large or small business. कॉरपोरेशन जो है इट्स ए आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम करती है, और जिस तरह किसी पर्सन का थंब इम्प्रेशन या साइन चलते हैं उसी तरह जो कॉरपोरेशन है उसकी जो स्टैम्प या सील है वो चलती है। और कॉरपोरेशंस के लिए जो है वो दो टाइप्स होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक कॉरपोरेशंस भी होती हैं, और स्मॉल कॉरपोरेशन और प्राइवेट कॉरपोरेशंस भी होती हैं। जो कॉरपोरेशंस के एडवांटेजेस हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। डायरेक्टली आप जो है वो शेयर इशू करके अपने जो शेयर्स हैं स्टॉक सेल करके जो है वो आप फाइनेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जो लार्ज कॉरपोरेशन होती हैं वो सेम टाइम मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं, और मल्टीपल बिजनेसेस से जो है वो अर्निंग कर रही होती हैं। और कॉरपोरेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसके जो शेयर हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और इवन कि आप पूरी की पूरी जो कॉरपोरेशन है वो किसी दूसरी कॉरपोरेशन को या किसी दूसरे बिज़नेस यूनिट को सेल कर सकते हैं। जो डिसएडवांटेजेस है कॉरपोरेशन के, उसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट वो डबल टैक्सेशन है।
आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनकम के ऊपर भी जो है वो 35% टैक्स डिडक्ट होता है। और फर्दर मोर आपकी जो पर्सनल अर्निंग है या इनकम है उस पे भी जो स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंगली टैक्स जो है वो आपकी पर्सनल इनकम पे दोबारा जो है वो टैक्स डिडक्ट होता है। उसके अलावा जो आप टैक्स वगैरह डिडक्ट करके जो आपका प्रॉफिट आता है उसमें से भी कॉरपोरेशन जो है वो फॉर्म ऑफ डिविडेंड के तौर पे जो शेयर्स होल्डर है उसके साथ भी जो कंपनी की प्रॉफिट है वो शेयर करना पड़ता है। स्मॉल कॉरपोरेशंस एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशंस to avoid double taxation of business income while minimizing financial liability for their owners. Many smaller firms, those with fewer than 100 stockholders, organize as small corporation. Small corporation is a corporation that do not pay corporate taxes on profit. Instead, profits are distributed to shareholders who pay individual income taxes. Business owners may also form limited liability companies to secure the corporate advantage of limited liability while avoiding the double taxation characteristics of the corporation. Employee owned corporations. Employee owner corporation in which business ownership workers buy shares of stock in the company that employs them. Family owned businesses. Family owned firms are considered by many to be the backbone of any country's economy or business. A family owned business is structured as a partnership, limited liability corporation, or traditional corporations. Its member must make decisions regarding succession, marriages and divorces, compensation, hierarchy, authority, shareholder control, and the like. Whereas some family members may prefer a loose structure, perhaps not even putting certain agreement in writing. Experienced business people caution that failing to choose the right legal structure for a family owned firm can doom the business from the start. Not for profit corporation. The small business concept that apply to commercial companies also apply to not for profit corporation. Organization whose goals do not include pursuing a profit. Public and collective ownership of business. Groups of smaller firms may collectively own a larger organization. Both of these collective ownership structures are also referred to as cooperatives. Public government ownership, collective cooperative ownership. One's alternative to private ownership is some form of public ownership in which a unit or agency of government owns and operates an as organization. Sometimes public ownership results
when private investors are unwilling to invest in a high risk project, or finding that operating an important service is simply unprofitable. Collective ownership Collective ownership establishes an organizations referred to as a cooperative whose owners join forces to operate all or part of the activities in their firm or industry. Cooperatives are frequently found among agricultural businesses. Organizing a corporation. A corporation is a legal structure, but it also requires a certain organizational structure that is more complex than the structure of a sole proprietorship or a partnership. Types of corporation. Corporations fall into three categories: domestic, foreign, and allied. A firm is considered a domestic corporation in the state where it is incorporated. When a company does business in state other than the one where it has filed incorporation paper, it is registered as a foreign corporation in each of those states. A firm incorporated in one nation that operates in another is known as an allied corporation where it operates. Some firms, particularly large corporations with operations scattered around the world, may operate under all three of these designations. Where and how business incorporate. Business owners who want to incorporate must decide where to locate their headquarters and follow the correct procedure for submitting the legal document that establish the corporation. Where to incorporate. Deciding where to incorporate and establish headquarters may be based on number of factors. Most businesses want to near their customers. Real estate prices as well as services such as public transportation and communication networks are other variable. Access to a good labor pool is another reason for choosing a location. The corporate charter. Each country has a specific procedure for incorporation a business. For example, most American states require at least 3 incorporators, the individual who create the corporation. The information provided in the articles of incorporation forms the basis on which a state grants a corporate charter, which is the legal document that formally establishes a corporation. Corporate management. Regardless of its size, every corporation has levels of management and ownership. Stock ownership and stock rights.
stockholders' role in the corporation depends on the class of stock they own. Shares are usually classified as common or preferred stock. Preferred stock have limited voting right. They are entitled to receive dividend before holders of common stock. If the corporation is dissolved, they have first claim on asset once debtors are repaid. While owners of common stock have a voting right but only residual claim on the firm's asset, which means they are last or receive any income distribution because one share is typically worth only one vote. Small stockholders generally have little influence on corporate management actions. Stockholders are owner of a corporation due to their purchase of stock in the corporation. Board of Directors are the governing body of a corporation. CEO is the Chief Executive Officer of the firm or corporation, while the other member of Board of Directors are also the decision making authority of the corporation. Thank you very much. End of lecture.